नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन। रुक करते हैं 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों का। राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें याद किया। कहा, हिंद के जवाहर के यही मूल्य हमारे आदर्श और हिंदुस्तान के आधार स्तंभ। सीएम योगी ने दी बाल दिवस की शुभकामनाएं। पोस्ट कर लिखा, बच्चे राष्ट्र के भविष्य और विकसित और आत्मनिर्भर भारत के आधार हैं। आज महाराष्ट्र में पीएम मोदी की 3 जनसभाएं। छत्रपति संभाजीनगर, पनवेल, मुंबई में करेंगे चुनावी रैली। कल जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई जाएंगे पीएम मोदी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह का करेंगे शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह की झारखंड में ताबड़तोड़ रैली। एनडीए को वोट देने की करेंगे अपील। झारखंड में यूपी के सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। निरसा, बोकारो और बेरमो में करेंगे चुनावी जनसभा। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे समर्थन। आज महाराष्ट्र दौरे पर राहुल गांधी नंदुरबार और नांदेड़ में करेंगे चुनावी रैलियां। एमवीए के पक्ष में करेंगे जनसभा। आज प्रयागराज के फूलपुर में अखिलेश यादव की रैली। उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी के समर्थन में करेंगे जनसभा। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। आज अंबेडकर नगर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा। कटेहरी विधानसभा के उतरेथू में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे चुनावी रैली। आज होगा दिल्ली के नए मेयर का चुनाव। आप और बीजेपी आमने सामने। दोपहर 2 बजे चुनाव कराया जाएगा। झारखंड में पहले चरण के लिए 43 सीटों पर हुआ मतदान। 66% से अधिक मतदान। 10 से ज्यादा सीटों पर 70% से ज्यादा हुई वोटें। महाराष्ट्र में फिर गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। कांग्रेस 4 पुश्तें घाटी में नहीं लागू कर सकती धारा 370। कांग्रेस पर लगाया मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, महबूबा मुफ्ती की बात समझ नहीं आती। कभी पाकिस्तान की बात करती है, कभी आतंकवादियों ने समर्थन में खड़ी हो जाती है। एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान। कहा, महाराष्ट्र में माहौल बीजेपी और एनडीए के पक्ष में है। हमारे सभी गठबंधन सहयोगी बड़ी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। तेजस्वी यादव का बयान। कहा, हमने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। मेरिट के आधार पर दी गई सभी को नौकरी। बिहार में आज अपराध चरम पर। सीएम योगी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, नया भारत छोड़ने पर छोड़ता नहीं। आज पटाखा फूटने पर भी सफाई देता है पाकिस्तान। बीजेपी में सीमाएं सुरक्षित। गोड्डा में पीएम मोदी का दावा। 23 नवंबर को झारखंड में बनेगी एनडीए की सरकार। पीएम ने कहा, लोगों को शपथ ग्रहण का न्योता देने आया हूं। महाराष्ट्र में बोले गृहमंत्री, चुनाव में होगा अघाड़ी का सुपड़ा साफ। कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की। ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देने की साजिश। एमएसपी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को घेरा। बोले, उन्होंने एमएसपी दोगुना करने का वादा किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो झूठे वादे करते हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत योगी सरकार ने किया। कहा, फैसला संगठित अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों में कानून का डर पैदा करेगा। महाराष्ट्र दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। जीत का मांगा आशीर्वाद। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किए तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन। परिवार के साथ पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आईएमडी ने सुबह घना कोहरा और शाम को मध्यम कोहरा रहने का अनुमान जताया। तापमान 29 और 16 डिग्री के बीच रहेगा। दिल्ली के 31 इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। सबसे ज्यादा 567 AQI जहांगीरपुरी में दर्ज। कोहरे स्मॉग की चपेट में दिल्ली एनसीआर। बिहार के पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी पर मर्यादित बयानों के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। पप्पू यादव का पुतला दहन किया। टोंक के एएसपी ब्रिजेंद्र सिंह भाटी का बयान। कहा, हम नुकसान का विश्लेषण कर रहे हैं, नरेश मीणा की तलाश कर रहे हैं। देवली उनियारा के समरावता गांव में हिंसा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। राजस्थान उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने की थी एसडीएम के साथ मारपीट।
मणिपुर में उग्रवादियों के मारे जाने के बाद लगातार तनाव, केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ की 20 और कंपनियां भेजी। गृह मंत्रालय ने हवाई मार्ग से लाने और तत्काल तैनाती के जारी किया आदेश। आज से दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज। 14 से 18 नवंबर तक सिर्फ बिजनेस वर्ग के लोगों को मिलेगा प्रवेश। प्रगति मैदान की तरफ जाने से बचने के लिए एडवाइजरी जारी। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में शुरू किया ऑपरेशन कवच के दूसरा चरण। गैंगस्टर के खिलाफ अभियान चलाकर 1000 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्पेशल सेल की बदमाश से मुठभेड़। अमित हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के बांका में एजेंट की गोली मारकर हत्या, शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के जहानाबाद में पुलिस पर गोली चलाने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कई महीनों से चल रहे थे फरार। लखनऊ में दिन दहाड़े रिटायर्ड जज के घर में चोरी। पत्नी के साथ अस्पताल में डायलिसिस कराने गए थे केशव प्रसाद। एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के देवरिया में लूट करने आए बदमाशों ने एक महिला की हत्या की। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार। एमपी के छतरपुर में शिक्षक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस।